ना दिमाग को हमारे। 3 एलिमिनेशन पढ़े थे बेटा। डी हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, कोई मुझे सेव रूल बताओ क्या है। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। हाँ, पूरा बताओ। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड ब्रैकेट में लिख दो मोर स्टेबल, है ना। मोर स्टेबल अल्कीन विल बी ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट। और मोर स्टेबल का मेन तो जो कंजुगेटेड का मतलब है जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन एक जगह ध्यान रखना कभी रेजोनेंस आ जाए तो फिर अल्फा हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, अगर रेजोनेंस आ जाए। नेक्स्ट, डी हेलोजिनेशन के लिए, डी हेलोजिनेशन के लिए सबस्ट्रेट क्या चाहिए होगा और रेजेंट इसमें क्या डालेंगे। पहले सबस्ट्रेट बताओ, कैसा फंक्शन ग्रुप हमें रिक्वायर्ड है। एक हेलोजन या दो हेलोजन। डाई अल्काइल, अल्काइल डाई हेलाइड चाहिए हमें, या फिर डाई हेलो अल्केन चाहिए। दो हेलोजन चाहिए कम से कम। सबस्ट्रेट हो गया। रेजन क्या डालते थे इन्हें निकालने के लिए। पहला जिंक डस्ट, दूसरा NaI एसीटोन। इससे दो हेलोजन निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अगर टेट्रा हेलाइड आ जाए तो फिर ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, चार निकल जाएंगे, है ना। इसमें सेट की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही जगह बनता है पाई बॉन्ड जब भी बनता है। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए सबस्ट्रेट कैसा लगेगा। मोनोहेलाइड चाहिए, मोनोहेलाइड चल जाएगा। और रेजेंट है अल्कोहलिक KOH, दूसरा अल्कोहलिक NaN। दो लिखे हमने, और कोई लिखा RONA। हीट करना होता है अल्कोहलिक, हीट। अल्कोहलिक लिखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, हो जाएगा। इसमें प्रोडक्ट एक से ज्यादा बन सकते हैं, उनमें से मेजर माइनर डिसाइड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेड्स ऑफ। लेकिन इसके मैकेनिज्म में कोई हमने थोड़ा सा पढ़ा है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बारे में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एंटी पेरिप्लेनर। क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर। अगर आपसे पूछा है भी ये क्या बता रहे हो एंटी पेरिप्लेनर, तो तुम कहोगे भी जो एंटी ग्रुप्स हैं दे मस्ट बी, जो लिविंग ग्रुप है, सॉरी, जो दो लिविंग ग्रुप हैं दे मस्ट बी एंटी टू ईच अदर बट इन सेम प्लेन। एक ही प्लेन में 180 के एंगल पे आ जाएं, इसे कहते हैं एंटी। बाकी कहाँ पे है मुझे मतलब नहीं है। जैसे एक H निकलना है, एक Cl निकलना है, एक साइड H आ जाए, मुझे तो ये चाहिए कि मॉलिक्यूल अपने आप रोटेट होकर अपने आप को अरेंज करे। एक H और एक Cl, ये दोनों सेम प्लेन में हो और कितने के एंगल पे हो, 180 पे। बाकी कहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं एंटी पेरिप्लेन। ठीक है, करोगे। एंटी पेरिप्लेनर में या तो यहाँ साइक्लिक रिंग है वहां बिलो और अबव दिखाए जाते हैं, वहां फर्क पड़ता है, या फिर मीजो वाला जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें फर्क पड़ता है। अदरवाइज एंटी का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको दो बनाने होते हैं लेकिन दो में से एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है। ठीक है, कर लोगे। थर्ड, डिहाइड्रेशन के लिए सबस्ट्रेट चाहिए अल्कोहल, सबस्ट्रेट चाहिए अल्कोहल। और रेजन चाहिए होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, है ना, KHSO4। इनमें से कोई भी लिखा हो। हीट करना जरूरी है, हीट करेंगे तो H और OH साथ साथ कार्बन से निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड फिर से एक से ज्यादा जगह बनता है तो हमें सेट द रूल लगा के मेजर माइनर डिसाइड कर। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म पड़ा है। मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप एक आयन बनता है जिसका नेम है ऑक्सोनियम। सेकंड स्टेप बनता है कार्बोकेटाइन। थर्ड स्टेप एल्कीन बनता है, प्रोटॉन निकलता है ना H पॉजिटिव। क्लियर। लेकिन इनमें से जो मेन इंटरमीडिएट है जो हमारे क्वेश्चन डिसाइड करेगा, कार्बोकेटाइन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो। जितना कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल उतना रेट क्या होगा, हो जाएगा। इतना होगा, आगे स्टार्ट करें। नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इनके रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। केमिकल रिएक्शंस के 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं।
पहला, ज्यादातर ये दिखाते हैं एडिशन रिएक्शंस। सेकंड, ऑक्सीडेशन। और थर्ड, इनके कुछ एक टेस्ट हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, जिससे हम ये पहचान पाएंगे भी ये अल्केन नहीं है, अल्कीन है, उसे कहते हैं टेस्ट। तो तीन कैटेगरीज है रिएक्शन में जो हमने पढ़ना। पहला कैटेगरी है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन हम कहते हैं जब भी पाई बॉन्ड होगा, डबल हो या ट्रिपल हो, ज्यादातर चांसेस हैं इसके ऊपर दो एलिमेंट ऐड हो जाएं, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, टूटेगा, पाई टूट के क्या बनेगा, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और हर कोई चाहता है लेस स्टेबल से क्या होना, मोर स्टेबल। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, इसके चांसेस हैं। ये वाला पाई टूट के सिग्मा बन जाता है। जब भी ऐसी रिएक्शन आपको मिलती है कि डबल बॉन्ड सिंगल बन गया हो, डबल खत्म हो गया हो, आप उसे एडिशन कह सकते हैं। उल्टा इसका एडिशन का, ये निकले थे, ये बन गया था, क्या था, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का उल्टा है। ठीक है, एलिमिनेशन का उल्टा है, तो हमें समझ आ गई। एलिमिनेशन एंडोथर्मिक थी, तो ये क्या होएगी, जनरली एक्सोथर्मिक, जनरली एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को एडिशन कहते हैं। एडिशन तीन तरह के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे सब्स्टिट्यूशन भी यही तीन थे ना, तो तीन तरह के हैं। एल्कीन्स में हम दो तरह के एडिशन यहाँ पे पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक भी आएगा इसमें, फ्री रेडिकल भी आएगा। ये वाली एडिशन ये नहीं दिखाते न्यूक्लियोफिलिक, ये एल्कीन्स अल्काइंस का ट्रेट नहीं है, इनमें ये वाली रिएक्शंस नहीं होती। तो हम मेन बीच बीच में बताता जाऊंगा कि कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सी फ्री रेडिकल है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दो तरह के एडिशन हम यहाँ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। तो आज पहली टाइप की रिएक्शनें पढ़ेंगे। पहला टॉपिक बना लो, ए पार्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इनमें कोई एंट्रोपी बताओ, क्या लग रहा है आपको, दो से एक बंदा है, जनरली एंट्रोपी का क्या ट्रेंड है। हाँ, तो जनरली एंट्रोपी नेगेटिव है, इट मींस ये आर एंथैल्पी ड्रिवन। तो जनरली ये क्या होने वाले हैं, एंथैल्पी ड्रिवन होने वाले हैं। जितना एक्सपो ज्यादा होगा उतना ही स्पॉन्टेनियस होने के चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि एंट्रोपी तो फेवरेबल नहीं है, वो तो क्या है, अनफेवरेबल। एंट्रोपी को एक्सप्लेन करो, अनफेवरेबल क्यों कहा मैंने, दो से एक बंदा है, मोल कम हो रही है, रेंडमनेस कम हो रही है। हाँ, थर्मो का आपने टेस्ट दिया, तो एंट्रोपी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव एंट्रोपी मींस अनफेवरेबल है। तो ये रिएक्शन के लिए फेवरेबल क्या होना चाहिए, डेल्टा एच नेगेटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, वहां रिएक्शन होने के चांस ज्यादा होंगे। हो सकता है कई जगह वो ऐसे डिस्कस करेगी इसमें नहीं होगी, तो उसका सिंपल सा रीजन होगा भी उसमें डेल्टा एच क्या बन गया, पॉजिटिव। जितना नेगेटिव ज्यादा होगा ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव कम होता जाएगा उतना कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आप डिस्कस कर, क्लियर। अब हम पहले कैटेगरी स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्स्ट कैटेगरी इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहली कैटेगरी है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जो ज्यादातर रिएक्शंस है, मेजर रिएक्शंस, 99% अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बिकॉज, ठीक है, मैंने आपको स्टेटमेंट दे दी
the alkenes and alkynes generally undergo इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन असर्शन तो सही माना जाएगा। अब सोचते हैं इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा क्यों होती है, तो इसका रीजन वो ये कह रहा है, सोचो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्या डिमांड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक दिख रहा है, वीक दिख रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल को इसका वीक पॉइंट पता चल गया। अभी अगर मैं इस पे अटैक करता हूं तो मैं इसका पाई बॉन्ड तोड़ के उसके इलेक्ट्रॉन खुद ले सकता हूं। अगर पाई बॉन्ड तोड़ के खुद इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इट मींस इलेक्ट्रोफाइल ही ज्यादा अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को पता चल गया अभी इसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उस पर वही अटैक करेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन कम है। जिसके ऊपर पहले से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, इसके ऊपर भी ज्यादा है, क्या उसे कोई रिक्वायरमेंट लग रही है? हाँ, या तो उसके ऊपर कम होते फिर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता। देखो दो ही चीजें हैं, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करता है यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। याद रखो, कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड अगर आता है तो पाई बॉन्ड का मतलब वीकर बॉन्ड, तो सबको इसका वीक पॉइंट पता है, ये तो तोड़ के मुझे मिल सकते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का फोकस इन पे हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल की नजर इन पे कि जैसे ही आएंगे मुझे लगता है भी मैं इनसे इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा। इस वजह से फिर कौन अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ज्यादातर जनरल रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। रीजन क्या लिखें? ड्यू टू मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके ऊपर क्या है, खुद के ऊपर ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बिकॉज देयर इज मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस वजह से इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ठीक है, कर लोगे? तो ये हो गया सर्शन कि जनरल कौन सी रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सही है। लेकिन असर्शन अगर ऐसे लिख दे जनरली ये दिखाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो स्टेटमेंट गलत। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिखाता है वाई, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होते हैं, है ना, तो ये असर्शन। आगे चलते हैं, इसके रिएक्शन कौन कौन से हैं। रिएक्शंस में पहला रिएक्शन है, ज्यादातर पोलर कंपाउंड्स का रिएक्शन होगा। पोलर कंपाउंड मींस जिनमें आप एक को पॉजिटिव कर पाओ एक को नेगेटिव, उनका ज्यादातर अटैक होगा, क्योंकि इनमें पॉजिटिव वाला हिस्सा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, बाद में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ज्यादातर पोलर कंपाउंड जैसे चेक करना, क्या हेलोजन एसिड्स पोलर में आ जाएंगे? HX है ना, कैसे आएगा पोलर में? H पॉजिटिव, X क्या आएगा, नेगेटिव। HF आ सकता है पहली रिएक्शन, HCl की आ जाएगी दूसरी, HBr की आ जाएगी तीसरी, HI की आ जाएगी चौथी। ठीक है, इवन वाटर की आ जाएगी बेटा, वाटर में HOH पॉजिटिव क्या आ जाएगा इस तरफ, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ज्यादातर रिएक्शनें ऐसी हैं कि कुछ पोलर कंपाउंड हैं जिसमें से मेजर ज्यादा हेलोजन एसिड की हैं और वाटर की हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं, बाकी लास्ट पे लिख लेंगे। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव सीखना आपने, कैसे कैसे टूटेगा रिएक्शनें होती है। ठीक है, पोलर कंपाउंड की रिएक्शन कर रहे हैं। पोलर कंपाउंड्स में कोई एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। HCl मैं समझा देता हूं, है ना, AB की जगह ज्यादा बेटर आपको HCl लगेगा। HCl लेके मैकेनिज्म समझ लेते हैं, बाकी सबका सेम ही वे में कर देंगे रिएक्शन। ठीक है, तो HCl का रिएक्शन समझ रहे हैं, पहला रिएक्शन है और रिएक्शन विद HCl। अगर HCl की रिएक्शन करें, मान लो ये कंपाउंड है प्रोपीन, इसके ऊपर हमें HCl का एडिशन कहता है, H पे पॉजिटिव है, Cl पे नेगेटिव है। अभी तक हमें
जो समझ आई है बात इतनी आई है, अभी मैंने पाई बॉन्ड तोड़ के सिंगल कर देना और उस पर क्या लगा देने हैं, 2 एटम। तो सोचो पूरी चेन में से कौन कौन से नंबर कार्बन हैं जिन पे रिएक्शन होनी चाहिए IUPAC के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट एंड सेकंड पे होनी चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड पे हमें इतना तो समझ आ गया अभी तक भी, हाँ ये तो पाई बॉन्ड जाएगा, इसका सिंगल बन जाएगा, एक तरफ H लग जाएगा, एक तरफ क्या लग जाएगा, क्लियर है। सोचो फिर HCl लगाते हुए ध्रुव 1 पे अगर H लग जाए तो 2 पे क्या लगेगा, Cl। तो एक तो ये बन सकता है बेटा, एक ये बन सकता है भी, ये सिंगल बॉन्ड रह जाए, यहाँ H लग जाए, यहाँ क्या लग जाए, Cl। लेकिन सोचो इसमें मुझे कंफ्यूजन आ रही है, साथ वाला क्या था, उसने आपको भी लग रहा होगा भी सर ऐसे क्यों, और कोई ऑप्शन है बेटा। हाँ तो ये भी तो हो सकता था कि यहाँ क्या आ जाए H, तो पैरेलल रिएक्शन स्टार्ट हो गई। दो तरह के पाथवेज हैं इसके पास जाने के लिए, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा, ठीक है। लेकिन कौन से प्रोडक्ट हमें मेजर बनाने हैं, कौन से नहीं बताने, वो कैसे पता चलेगा, तो थोड़ा ब्रीफ इसका मैकेनिज्म समझते हैं। इनमें से कौन सा एक मेजर है, वो कहता है ये मेजर है, ये माइनर है। मींस अगर ऑप्शन में ए और बी दोनों दिए होते और आपको एक चूज करना होता, ए आप चूज करते, बी छोड़ देते, ठीक है ये भी मान लेते हैं। लेकिन क्यों, क्या रीजन है, तो इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं हम। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या होगा इसका, बताओ। पहला स्टेप अभी मैंने बताया भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो फिर पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से आपको H पॉजिटिव लग रहा है या Cl नेगेटिव लग रहा है, इतना तो समझ आ गया होगा। कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। तो हमें ये पता चल गया कि पहला जो अटैक है H पॉजिटिव का होगा, Cl नेगेटिव का नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, क्योंकि उसे पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिख भी रहे हैं। तो फर्स्ट अटैक जो होगा, फर्स्ट स्टेप जो है वो हमें डिसाइड हो गया, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रोफाइल, H पॉजिटिव। आप E पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हिस्सा पहले अटैक करोगे, फिर वो कोई भी हो सकता है आगे, है ना। ठीक है इसे करवाते हैं, अगर इसे करवाते हैं तो एक बार C1 पे करवा दो और देखो क्या बनेगा, एक बार C2 पे करवा दो। बताओ इसमें इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट नजर आ रहा है मुझे, इलेक्ट्रोमैरिक। पॉजिटिव ई होगा या नेगेटिव ई, वो सीधा याद कर लिया हमने, अगर पॉजिटिव ई अटैक करता तो पॉजिटिव ई होता है, नेगेटिव ई अटैक करता तो यहाँ पॉजिटिव वाला अटैक कर रहा तो पॉजिटिव ई होगा। और पॉजिटिव ई में जिस कार्बन पे ये जाएगा H, जिस कार्बन पे ये जाएगा इलेक्ट्रॉन वही ले जाएगा, दूसरे को पॉजिटिव कार्बोकेटाइन, याद है ऐसे। तो पहले मैं C1 पे H भेज रहा हूं, अगर C1 पे H जाता है तो चेक करो क्या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे H लगा दिया और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें बनेगा ऐसे, क्या नाम है इंटरमीडिएट का, अब दूसरे पे लगाओ C2 पे। अगर मैं C2 पे लेके जाता हूं फिर पॉजिटिव, H तो यहाँ आ जाएगा, H पॉजिटिव इस पे आ गया, H पॉजिटिव जिस पे लग गया उसके तो 4 पूरे हो गए, दूसरे पे एक कमी रह गई, तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है इतना। तब C2 पे अटैक करते हैं, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा CS3। चेक करो बेटा, एक इंटरमीडिएट 1 है, एक इंटरमीडिएट 2 है, दो बन सकते हैं। दोनों में से दोनों में से फास्ट रिएक्शन का कैसे पता चलेगा, स्टेबिलिटी रुद्राक्ष से बताएगा कौन सा कार्बोडाइन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल, चेस्टा कितने अल्फा एच है, 3 और 3 6, लेकिन इसमें 2 ही रह गए बेटा अल्फा एच। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, जितना ज्यादा स्टेबल है इट मींस उतना जल्दी बनेगा, तो ये वाली फास्ट होगी, ये वाली स्लो हो गई।
ऐसा हो सकता है भी हर 10 में से 10 बार अटैक हो, 9 ये बने, 1 ये बने, तो फिर मेजर 90% से ज्यादा क्या बनने वाला है, ये बने। हो जाएगा बेटा ये? तो फिर ये मेजर लिख लेते हैं, मोर स्टेबल ये क्या हो गया, माइनर। और सेकंड स्टेप फास्ट है, स्टेप 2, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे क्या अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल फिर मेजर वाले पे मैं एक बार अटैक करवा देता हूं, इस पे Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा। तो आपने ये आंसर डिसाइड कर लिया, चेक करना जो हमने पहले लिखा था मेजर वही बना, हो जाएगा बेटा ये। तो पहला अटैक H पॉजिटिव अटैक करेगा, दूसरा क्या करेगा, Cl नेगेटिव। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसे कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बस ये है कि HCl की जगह HBr HI जो भी आता रहे, पॉजिटिव पहले करेगा, नेगेटिव क्या करेगा बाद में, है ना। क्लियर है बेटा इतना? अब सीधा कैसे समझें इसे, अगर हम मैकेनिज्म के बिना याद रखें, तो मैकेनिज्म के बिना मेजर प्रोडक्ट, ये वाला एक बार लिख लिया था, बिना मैकेनिज्म के। हम चाहते हैं भी नहीं, इतना टाइम तो नहीं है नीट में मेरे पास, तो 50 क्वेश्चन मैंने करने हैं, मुझे तो सीधा बताओ सर कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ठीक है, फिर सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा हम याद कर रहे हैं, कैसे, दोनों कार्बन, ये वाला मेरा प्रोडक्ट बना मेजर HCl, बताना 1 या 2 मेजर कहाँ लगा Cl, 2 पे। अब इसे कोई याद करने का मेथड हमें चाहिए था, तो मेथड हमें एक रूल बताया गया, एक साइंटिस्ट है मार्कोनिकव। मार्कोनिकव ने हमें इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताया, वो कहता H और Cl में से कहता तुम पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। ये हम पोलैरिटी बहुत अच्छी तरह पढ़ाए, हम कर लेंगे, ठीक है, कर लोगे पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव हिस्सा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसपे H कम है। सोचो क्या ये चल जाएगा काम? नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा जिसपे H कम है, हैविंग लेसर नंबर ऑफ H एटम्स। इसे क्या कहते हैं, मार्कोनिकव रूल। इसने बहुत ही सिंपल कर दिया। वो कहता कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल ऐसे करना है भी, बस पॉजिटिव नेगेटिव तुम्हें आना चाहिए। नेगेटिव वाला हिस्सा डबल बॉन्ड के कार्बन पे H काउंट कर लो किस पे कम है, इस पे H 2 है, आशीष इस पे कितने हैं, 1, जिस पे कम है उस पे क्या लगेगा, नेगेटिव, बस। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिकव रूल। लिख लूं बेटा ये? तो मार्कोनिकव रूल इज, अकॉर्डिंग टू दिस, नेगेटिव पार्ट goes to carbon with lesser number of H atoms, जिस पे लेसर नंबर क्या है, H एटम्स है, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल रीजन क्या है, हमें इसका एक्चुअल रीजन भी याद रखना है। ये तो चलो उसने हमें ऐसे रटवा दिया, लेकिन उसे नहीं पता कि हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, है ना, हम ज्यादा डिटेल भी करेंगे। तो फिर एक्चुअल हमें याद रखना है, एक्चुअल क्या है, हम डबल बॉन्ड के 1 और 2 नंबर लिख के इमेजिन करेंगे भी, अगर 1 पे कार्बोकेटाइन बनता तो कितने अल्फा H होते, 2 पे कार्बोकेटाइन बनता कितने होते। हमने नेगेटिव मैंने इस पे इसलिए भेजा है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन क्या बना था, स्टेबल। तो मुझे अपने दिमाग में ये याद रखना है कि मैं नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे भेजने वाला हूं जिस पे कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल। तो मैंने अपना इमेजिन किया भी, इस पे अगर कार्बोकेटाइन आता है तो सिर्फ ये वाले H होंगे अल्फा, इस पे अगर आता है तो सेकेंडरी हो जाएगा 2 डिग्री, इधर भी अल्फा H आ जाएंगे, इधर भी H आ, रफ में बना के देख लेना। अब रफ में कार्बोकेटाइन दोनों बना के देख लोगे, इमेजिन कर लोगे भी, एक बार ये बनेगा एक बार ये, दोनों में से जो आपको ज्यादा स्टेबल लगे उस पे क्या लगाना है, नेगेटिव, है ना। तो हम एक्चुअल वाला भी याद रखेंगे, क्योंकि बहुत जगह वो हमें कंफ्यूज करेगा, यहाँ नंबर ऑफ H के बेस पे हमारा आंसर गलत आएगा, तो वहां वो क्वेश्चन ही ऐसे बना देगा भी किसमें एंटी मार्कोनिकव रख गया।
तो फिर हमें मेन रीजन याद रखना है। एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन इज नेगेटिव पार्ट गोज टू मोर स्टेबल क्या? कार्बोकेटाइन। अगर तो बेटा हम सिर्फ बेसिक पढ़ते स्कूल वाला फिर तो ठीक था पहले वाला, लेकिन हमें नीट जेई करना है तो हमारा वो इतने से चलेगा नहीं काम। हमें तो एक्चुअल रीजन समझना पड़ेगा कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो तुम इसे ऐसे रफ में पहले अपनी तरफ से एच लगा के देख लोगे भी, एक बार तो ये बना, एक बार ये बना, ऐसे बना के देख लोगे अपने। फिर तुम डिसाइड करोगे भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है। पहले में अल्फा एच बोलना कितने आएंगे? 6। इसमें कितने आएंगे? 2। तो हम फिर ये वाला सर्कल करके ये देखेंगे भी एबीसी चॉइसेस में से कौन सा ये वाला चॉइस है, वो हमारा सही माना जाएगा। अब बाद में देख लेंगे भी, हो सकता है वो मार्कनी का रूल लग गया हो सकता है ना लगा हो, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ ले भी इसमें मार्कनी का रूल फॉलो होगा या नहीं होगा। अगर तो मार्कनी का रूल फॉलो हो गया तो भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल रीजन पता है। हमें तो मैकेनिज्म के बेस पे चलना है भी, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है मैं तो वहां लगाऊंगा। बाद में मैं चेक कर लूंगा भी अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि नेगेटिव पार्ट, मेरा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लग गया जिसपे एच कम है, तो फिर तो हम कहेंगे भी हाँ तेरा रूल लग गया यहाँ पे। लेकिन बाय चांस अगर उल्टा लग गया तो मैं कहूंगा भी नहीं तेरा नहीं लग रहा। जैसे सपोज यहाँ नाइट्रो होता बेटा मिथाइल की जगह, नाइट्रो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई है पावरफुल, तो यहाँ अगर नाइट्रो होता वो तो खींचने वाला है, तो क्या आप यहाँ लगाते? ये तो कार्बोडाइन कम स्टेबल है, फिर यहाँ लगाते। प्रोडक्ट में यही बनाता, फिर मैं उसको कहता भी नहीं यहाँ तेरा रूल नहीं चला, ये मार्गनी का रूल फॉलो नहीं हुआ। तो मे बी फॉलो, मे नॉट बी फॉलो, है ना। हाँ उसने हमें सिंपल एक रूल बताया, क्योंकि वो रूल सिर्फ हाइड्रोकार्बन सोच के बता रहा है। वो ये नहीं सोचता भी हमें नीट जेई में हाइड्रोकार्बन के बिना डेरिवेटिव भी दे देगा बीच में नाइट्रो लगा के भी, वो डेरिवेटिव से आगे ना। उसने तो अपना रूल सिर्फ हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया हमें भी, अल्कीन और डाइन में ये होगा। उसने कहा अभी डेरिवेटिव में भी होगा, हम बाद में डेरिवेटिव भी ले रहे हैं। तो फिर हम ठीक है ऐसे कह देंगे भी हो गया तो ठीक है, लिख देंगे फॉलो करता है, नहीं तो लिख देंगे नो। क्लियर है इतना? है ना। तो आपको ये वाला ज्यादा रखना है, ज्यादा नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगाना है जिसपे क्या होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बन। कर लो बेटा, चार्ज करिए, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। एम रूल मे बी और मे नॉट बी फॉलोड, एम रूल मे बी और मे नॉट बी फॉलोड। हो सकता है फॉलो हो सकता है ना हो, क्योंकि हमें क्या लगाना है, हम बेसिक वाला नहीं करेंगे, हम नीट वाला करेंगे कि हमें कार्बोकेटाइन बनाने हैं 1 और 2 रफ में। दोनों में से देखना है कोई एक ज्यादा स्टेबल होगा, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत लंबा और बहुत वाइड टॉपिक है। बीच में सीपीएम था, बीच में एरोमेटिसिटी थी, बीच में रेजोनेंस था, ज्यादा कंजुगेशन किसमें है कम किसमें है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें आपको सारा घुमाया जा सकता है। हाँ रहेगा इतना ही भी, एक तरफ है एक तरफ सीएल, लेकिन आगे जो लेके जाएगा जीओसी के बेस पे भी, इधर भी स्टेबल बन रहा है इधर भी बन रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल बन है ना, तो उस बेस पे हम करें। ठीक है, करके देखते हैं। देखो अभी एक बार HCl लेके ही कर रहे हैं, ठीक है। HCl लेके मेन कर रहे हैं, फिर अंडरस्टूड है भी HCl की जगह वो तो HBr वो नेगेटिव पार्ट लगाते जाओगे ना। पहले हम सीख लेते हैं इसे, क्वेश्चन करके देखते हैं, रिएक्शन देखो। जैसे पहला, क्या 1 और 2 में कोई फर्क आएगा? क्या दोनों कार्बोडाइन में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। फिर कहीं भी लगा दो, फिर कहीं भी लगा दो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, दो बने ही नहीं। एक नेम आएगी तो ऐसे एक ही बनेगा। तो आइडेंटिकली बनने वाले हैं, हमने एक तरफ Cl लगा दिया और छोड़ दिया, हमें पता भी दूसरा लगाने का क्या फायदा, दूसरा बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो बताओ एम रूल फॉलो हुआ या नहीं? तो फिर ये उसने ऐसे कहीं स्टेटमेंट देना है सर्शन में कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स, ध्यान से सुनो, सिमेट्रिकल एल्कीन्स डू नॉट फॉलो एम रूल। तो हम कहेंगे यस सही है। सिमेट्रिकल का मतलब ये कि दोनों तरफ एक जैसा है, फिर क्यों लगेगा, है ना। तो पहला सही आ गया। सिमेट्रिकल एल्कीन्स, सिमेट्रिकल एल्कीन्स डू नॉट फॉलो एम रूल। ठीक बोला मैंने? बताओ इसमें कोई
एम रूल का फर्क आएगा या नहीं? क्या ये सिमेट्रिकल समझ आ रहा है? सिमेट्रिकल मींस बीच में इमेजिन करना होता है कि दोनों साइड एक जैसे हैं या नहीं। तो सिमेट्रिकल हमने वहां भी वुड्स डायरेक्शन में भी पढ़ा, दोनों साइड एक जैसा हो, है ना। तो सिमेट्रिकल में तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें तुम्हें कुछ नहीं सोचना, टाइम नहीं वेस्ट करना, कार्बोकेटाइन क्या है क्या नहीं, जरूरत ही नहीं है, एक ही बनेगा, प्रोडक्ट जैसे मर्जी लगा दो, है ना। तो फिर एक प्रोडक्ट बना देते हैं, जिस साइड आपको अच्छा लग रहा है उस साइड सीएल लगाओ, क्योंकि दोनों साइड टू क्लोरोब्यूटेन ही बनने वाला ना। अगर इधर लगाते तब भी क्या बनता, टू क्लोरोब्यूटेन। तो एक तो सिमेट्रिकल में जरूरत नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मल्टीपल का ऐसा आया प्रीवियस ईयर, चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से किसमें मार्कनी का फूल नहीं लगेगा। तो उसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि अगर आपको लगे कि चार ऑप्शन में से एक कोई सिमेट्रिकल था तो उसमें नहीं लगे, है ना। क्लियर कर लोगे बेटा? नेक्स्ट चल रहे हैं। अब कार्बोकेटाइन डिसाइड करोगे आप, किसमें ज्यादा स्टेबल है किसमें कम स्टेबल है। थर्ड पार्ट, 1 और 2 आपने कॉपी पे दोनों बना के पहले देखने हैं। मुझे बताना है भी नेगेटिव वाला पार्ट मैं 1 पे लगाऊं या 2 पे लगाऊं, और फिर बताना है भी मार्कनी का रूल फॉलो हुआ, ओबे हुआ या नहीं हुआ, ये भी बताना है। बना के देखो बेटा, है ना। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है कि बना के देखें कि क्या क्या कार्बोकेटाइन है, किसमें रेजोनेंस तो आएगा नहीं, शायद यहाँ हाइपर कंजुगेशन आ जाएगा कि किसमें हाइपर कंजुगेशन आ रहा है ज्यादा, किसमें कम आ रहा है। पहले 1 पे अगर मैं पॉजिटिव रख दूं तो बताओ ये बन जाएगा बेटा। 1 पे पॉजिटिव कब आएगा, जब 2 पे क्या आएगा, नेगेटिव, है ना। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा। क्लियर है? सही है। एक दूसरा कौन सा बनेगा, 2 पे, 1 पे एच आ जाए, क्योंकि पहले आप सोचो भी एच पॉजिटिव जाएगा। अगर 2 पे एच जाता तो 1 पे केटाइन, अगर 1 पे एच आता तो 2 पे केटाइन। तो मैंने दो बना के देख लिए, यहाँ एच चला गया तो ये केटाइन। बिल्कुल नहीं बोलना, अपना अपना कॉपी पे लिखो हाइपर कंजुगेशन कितने कितने हैं। निहार पहले में बताओ कितने अल्फा एच हैं इसका, इस वाले केस में इस कार्बन को मेन मान के अंडरलाइन कर लो, इसके आजू बाजू दोनों साइड लेफ्ट साइड कितने कितने एच हैं बेटा, 4 हैं बेटा। चेक करो, लेफ्ट साइड कितने हैं, 3, राइट साइड एक ही है। अल्फा तो भी देखना आ गया होगा, 4 लिख दूं अल्फा, 4 अल्फा। दूसरी ओर 8 अल्फा, इधर कितने हैं, 3, 6 और 2, 8 अल्फा। ठीक हो गया बेटा। फिर कौन सा मेजर बनाओगे आप, 8 अल्फा वाला, तो इसे आगे प्रोडक्ट बना दो, हम कहेंगे भी हमारा तो ये आंसर है। यहाँ सीएल लगा देते हैं। क्लियर है ये, राइट, IUPAC। ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। तो हैंडल्स करो, बताओ इसमें मैं क्या लिखूं, एमरूल ओबेड और नॉट ओबेड। ओबेड, नेगेटिव पार्ट गोज टू लेस नंबर ऑफ कार्बन, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 पे है। तो अगर अमरूल फॉलो होता तो 2 पे क्या आना चाहिए था, नेगेटिव क्लोरीन आना चाहिए था। 2 पे क्लोरीन आना चाहिए था, देखो आ रहा है या नहीं, आ रहा है। तो एमरूल इज ओबेड, एमरूल इज ओबेड। क्लियर है बेटा? आगे चलूं मैं। फोर्थ, अब जीओसी के क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। जीओसी फिर से मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन ये वाला है, अगर कभी साइक्लोप्रोपेन आपको लगी दिखे तो सबसे ज्यादा स्टेबल।
फिर एरोमेटिक चलो यहाँ कम आएगा क्योंकि बाहर वाला कार्बन है तो उसमें एरोमेटिसिटी का कोई ज्यादा रोल आएगा नहीं, रेजोनेंस ले लेते हैं। फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर पॉजिटिव आएगी। रेजोनेंस में जितना ज्यादा कंजुगेशन ज्यादा करते जाओगे उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोन। तो आपका फोकस पूरी चेन पे ना रह के सिर्फ डबल बॉन्ड वाले पोर्शन पे रहेगा। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 नंबर 2 नंबर लिख लेना है, फिर रफ में 1 पे पॉजिटिव बनाओ, 2 पे एच लगा के, 2 पे पॉजिटिव बनाओ, 1 पे एच लगा के, दोनों कार्बोकेटाइन का जीओसी लेके कंपैरिजन करना है, ये ज्यादा स्टेबल है। कोई ना कोई लॉजिक लगेगा, या तो सीपीएम होगा या रेजोनेंस होगा या हाइपर, कोई ना कोई एक चीज आपका कंपैरिजन करेगा। ठीक है, उसके बेस पे करते जाना है। बाद में ज्यादा से ज्यादा पूछेगा भी लगा या नहीं अमरूल, वो तो आपको बता ही दिया। वो जिस पे कार्बन पे एच कम है अगर उस पे नेगेटिव लग गया तो हम कहेंगे ठीक है ओबेड, नहीं तो नॉट ओबेड, बस ऐसे करते रहना। ठीक है, पहला दे रहा हूं, फर्स्ट पार्ट। वन और टू, अब मैं रिएक्शन भी चेंज कर दूं, एच बी आर लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा आपको, पॉजिटिव नेगेटिव ही करना है। वन और टू दोनों कार्बोकेटाइन कॉपी पे बना के चेक करो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। वन और टू में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अगर वन की तरफ मनवीर आप बताओ, वन और टू में से कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल है बेटा? वन स्टेबल है अभी? हाँ बोलो क्या था वन में? सीपीएम। इधर रेजोनेंस है बेंजीन का, इधर सीपीएम है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सीपीएम, है ना। तो हमें लगता है भी ये वाला पॉजिटिव, अगर यहाँ एच लगता है ये बनेगा, या फिर यहाँ एच लगता है तो ये वाला पॉजिटिव बनेगा। आपको ऐसे रफ में बना लेने हैं और फिर देखना भी कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हमें लग रहा है ये सही लग रहा है, रफ में बना लिए तो दोनों में से सही है, क्योंकि इधर सीपीएम आ गया, इसमें सीपीएम तो नहीं आ रहा, इसमें सिर्फ रेजोनेंस है। तो बस प्रोडक्ट क्या बनाना है, ये उठा लो, इस पे एच है उस पे क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे वन और टू में से वन पे क्या आएगा, बी आर। ये वन पे आ जाएगा बी आर, इस पे आ जाएगा। कर लोगे? मार करने का रूल तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे, वो तो कह रहा है ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ एच क्या है, सेम। तो हम रूल से हम ऊपर उठ गए, है ना, उससे हमारा को सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, कर लोगे बेटा? सेकंड दे रहा हूं, सेकंड चेक करो। एच आई, अच्छा इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव है, आपको फोकस रहना है वन और टू। चेक करो, जो कार्बोकेटाइन आपको ज्यादा स्टेबल लग रहा है, वन वाला या टू वाला, जो ज्यादा स्टेबल लग रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। वन या टू में से कौन सा ज्यादा स्टेबल आ रहा है? एफ आने से देखो, अगर वैसे ऐसे ही फर्क लगता है कि दोनों मिथाइल हैं दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल में एफ लग गया, तो एफ का रोल देख लो, क्योंकि और तो कोई नया आइटम आया नहीं। एफ क्या करने वाला है? नेगेटिव आई। नेगेटिव आई मीन स्टेबिलिटी क्या करेगा, कम। तो फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर दोनों एक जैसे हो, जो अलग ग्रुप है सिर्फ उसे पहचान लो भी ये क्या करेगा। तो हमें एफ का पता है कि ये वाला विदड्रॉइंग है, तो फिर वन और टू में से बताओ विच वन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन? वन, तो हम कहेंगे आई कहाँ लगेगा, वन पे लगेगा आई, टू पे एच। आपका फोकस सिर्फ इतना रीजन रहना चाहिए, बाकी चेन पे कुछ नहीं करना। मैंने पहले से बता दिया, इतने हिस्से को सर्कल देखना है, अभी इस पे मैंने चेंज करना है।
बस इतना है कि एक पे नेगेटिव, इसके बिना अगर कुछ और बना के दे रखे हैं वो तो छोड़ ही दो, वो तो बनेंगे ही नहीं। ऐसे कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको जीओसी क्लियर है तभी हो पाएगा। अपना अपना करो पहले, फिर एक्सप्लेन करेंगे। कहीं मैंने आपको एक ऐसा अरेंजमेंट सिखाया था जो सबसे ऊपर था, लोन पर सिग्मा पॉजिटिव, जिसे हम आईटी के टाइम भी कहते थे, याद रखने के लिए। लोन पर सिग्मा पॉजिटिव अलग से एक सिस्टम था ना, 6 नंबर वाला। तो चेक करो, मुझे एक तरफ दिख रहा है ये वाला, फर्स्ट पे दिख रहा है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो ये सिर्फ नेगेटिव आई नहीं है, ये क्या है, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव। तो बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन, 1 या 2 ज्यादा स्टेबल है? 1, 1 इज मोर स्टेबल। तो 1 पे बताओ बी आर लगाऊं या एच लगाऊं? बी आर, CH3 O CH3 सिंगल कर दिए, ये हमने डिसाइड कर लिया, ये बी आर एच। ठीक है, ऐसे कर लोगे बेटा ये? और दे दूं ऐसे क्वेश्चन? ट्राई करो, एग्जांपल्स कर। अच्छा, मैं मिक्स दे रहा हूँ, 4 रिएक्शनें हो गई, 3 हो गई एलिमिनेशन, उनका भी एक एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। 3 एलिमिनेशन, 1 मार्क करने का। ठीक है, पहला अल्कोहलिक KOH है तो क्या होगा? जिंक डस्ट है, हीट है तो क्या होगा? सेकंड, सिस या ट्रांस देखना है, क्या बनेगा? अल्कोहलिक KOH। अच्छा, एक और पॉइंट लिखना बेटा, अल्कोहलिक KOH वाले में एक फिर माइंड से निकल जाएगा। NaNH2 और KOH में से, दोनों में से NaNH2 ज्यादा बेटर है ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। कहीं अलग से एक आ जाए, लिख लो अलग से, चाहे क्वेश्चन बना के लिख लो, कोई बात नहीं, वहां जगह नहीं बची तो। अल्कोहलिक NaNH2, अल्कोहलिक NaNH2 is better to make alkynes than alcoholic KOH। एक बार आपको नीट का प्रीवियस ईयर मिलेगा, उसने दोनों दे दिए, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, प्रोडक्ट दिखा दिया और चॉइसेस दे दी भी, बताओ कौन सा अच्छा है। ए ऑप्शन अल्कोहलिक KOH, बी ऑप्शन अल्कोहलिक NaNH2 और आंसर दे दिया अल्कोहलिक NaNH2। तो खासकर उसने ये बताया हमें कि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा बेटर क्या यूज होता है, NaNH2। ये ट्रिपल के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों है थोड़ा सा देख लेते हैं। KOH में से OH नेगेटिव होगा जो बेस का काम करेगा, जो फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव निकालता है। NaNH2 में से जो H पॉजिटिव निकालता है NH2 नेगेटिव होगा। कोई एक्सप्लेन करो भी कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस अगर अमाइंस का हो तो हम आयनिक इक्विलिब्रियम से करते हैं। वीक कंजुगेट एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा करते हैं कुछ। तो मुझे स्ट्रॉन्ग बेस बताना है, मैं इनके एसिड बना लूं? कुछ भी बताओ, इसका एसिड अगर कंपेयर करेंगे तो क्या एसिड होना चाहिए जिससे कंपैरिजन करेंगे? एसिड वाटर से। ये एसिड है तो ये क्या है बेटा? बेस। ऐसे इसका एसिड क्या होगा? तो
तो इन इन दोनों में से वीक एसिड का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड का कौन सा वीक एसिड रहता है? NS, वीक एसिड। वीक एसिड का बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड का बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। घनश्याम एक बार ऑर्डर बोलना बेटा एसिडी का। अल्केन, सुनो भी, अल्काइन, अमोनिया से तो अल्काइन भी स्ट्रॉन्ग है। अल्काइन, यस, बहुत कुछ है ना। तो अमोनिया तो बहुत पीछे चला गया वाटर से, तो अमोनिया इज वीक एसिड। फिर से मैं बहुत बार कहता हूँ कि दिल की आवाज नहीं सुननी तुम्हें, है ना। दिल बहुत कुछ कहेगा तुम्हारा, दिमाग से चलना है हमने। जब भी ये ट्रेंड आ जाए माइंड में रिवाइज करो। अल्केन, अल्कीन, अमोनिया, अल्काइन, वाटर, अल्काइन, अल्कोहल, वाटर, फिनोल, ये वाला। उससे एक तो आपका वो पक जाएगा, ऑर्डर जो है बार बार रिवाइज हो जाएगा, है ना। एक हम गलत नहीं करेंगे, दिल से धोखा होता है ना। तो दिल की आवाज नहीं सुननी, दिमाग से काम लो अगर प्रैक्टिकल रह के कुछ बनना लाइफ में। फिर उसका स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर एलिमिनेशन का जो चांस है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा। जब सेकंड एच निकालने की बारी आएगी तो हमें स्ट्रॉन्ग लगेगा, है ना। एक एच निकल गया, ठीक है, डबल बॉन्ड बन गया। एक एच डबल से फिर निकालना है तो वहां हमें थोड़ा पावरफुल बेस लगेगा, क्योंकि दूसरा एच निकालने वाले हो आप। इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? तो इसका असर्शन रीजन बन जाएगा। असर्शन इज NaNH2 is better for formation of alkyne than alcoholic KOH। तो आप कहोगे यस, पढ़ाया हुआ हमें, पढ़ाया कि नहीं? पढ़ा दिया ना। आंसर क्या होगा? NH2 नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस देन OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये दोनों करने हैं आपने। थर्ड, इसका क्वेश्चन हमें ऐसे मिल जाता है कई बार। पहले डालेगा अल्कोहलिक KOH, हीट A, फिर डाल देगा अल्कोहलिक NaNH2 बी। तो और आपको पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, तो पहले आप क्या बनाओगे? एल्कीन। अल्काइन सीधा नहीं बनाना इस केस में, पहले अब क्या बना लो? अल्काइन। तो ए एंड बी में आंसर डिफरेंट आ गया ना, है ना। तो इसका कई बार ऐसे थोड़ा सा लॉजिक बन जाता है। अगर आपको भी सर अल्कोहलिक ऐसे बन जाता है बन तो जाता है ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये ना देता तो मैं आंसर क्या बनाता? ट्रिपल बॉन्ड। फिर हो सकता है हीट ज्यादा करना पड़ गया हो, हमें कौन सा बताता है भी कितना भी हीट किया है ना। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछा है। इसमें हम समझ गए भी दो क्यों दे रखे हैं, ये भी बना सकता था अल्काइन, ये भी, तो फिर दो क्यों दे रखे? इट मीन पहले अल्कीन बनाएगा, अल्कीन का आगे अल्काइन बनाने के लिए क्या लगेगा? NaNH2 हो जाएगा। अब मार्कनी का रूल के दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चन। रिंग्स में भी वैसे ही करना है आपको, 1 और 2 सर्कल करना है। 1 और 2 में से किस पे नेगेटिव लगेगा, किस पे पॉजिटिव, ये बताना रहता है ना। एक फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ जीओसी बेस्ड। किसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है? CH3 का या CD3 का? CH3। तो मोर हाइपर कंजुगेशन इफेक्टिव था। CH बॉन्ड इज वीकर, जल्दी टूटता है CD से, CT से, है ना। तो वो वाला करेक्टर लग गया। इसका चाहे 3 H हैं, इसके 3 अल्फा D हैं, लेकिन हाइपर कंजुगेशन किसका ज्यादा इफेक्टिव होता है? CH का। मोर इफेक्टिव हाइपर कंजुगेशन वो किसका है? ठीक है।
तो ये 6 क्वेश्चन कर दो, फिर हम इससे आगे कल बढ़ेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका आइसोमर्स का है, सैटरडे कर दें। सैटरडे होगा, फिर वो क्लास की कंटिन्यूटी नहीं बनती बीच में ना। सैटरडे तक तैयार करो आइसोमर्स, ठीक है। फ्राइडे की जगह सैटरडे लेंगे। अगर बेटा जीओसी अच्छी तरह पढ़ोगे ना तो ऑर्गेनिक पढ़ने में आपको मजा आने लगेगा। फैक्ट बता रहा हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे बेसिक्स वीक होते हैं। मैं बोलता रहता हूँ लोन पेयर सिग्मा पाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा भी क्या हो रहा है लोन पेयर सिग्मा पाई, है ना। तो अगर तुम जीओसी थोड़ा सा पढ़ के पहले से साथ साथ रिलेट कर लोगे तो उसमें मजा आएगा, क्योंकि वही चीज है, देखो सारा तुम्हें सोच के बताना है भी ये बनेगा ये बनेगा, हर चीज का लॉजिक है। हर चीज का लॉजिक है ना, इनऑर्गेनिक की तरह नहीं है भी ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो है ही है, याद कर लो। एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है ना। मुस्कान, बी बताओ पहले में ये क्या करेगा, जिंक डस्ट। इसका ऐसे बताओ, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ए ऑप्शन डी हेलोजिनेशन, बी ऑप्शन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, सी ऑप्शन डी हाइड्रेशन। क्या करता है ये एंजल, क्या करता है बेटा ये जिंक डस्ट? डी हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन। इट मीन दो हेलोजन निकाल के क्या लगाना है, डबल बॉन्ड। ठीक हो गया, तो पहले बी बना दूं, तो ऐसे साथ साथ लिखते जाना ये क्या करता है। ठीक है, डी हेलोजन। क्लियर है। बताओ ये रिंग में सिस ट्रांस शो होगा या नहीं। रिंग में एक लिखवाया था कि एक रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए, मिनिमम मिनिमम 8 मेंबर रिंग होनी चाहिए, 7 से बड़ी। ओनली देन इट कैन शो सिस एंड ट्रांस, उससे छोटी रिंग शो नहीं करती, ये हमेशा सिस ही बनेगा। लेकिन अगर 8 मेंबर 9 मेंबर 10 मेंबर आ जाती फिर वो सिस और ट्रांस बन जाती। 8 मेंबर में मैं बनाऊं। टब शेप क्या था बेटा, ये टब शेप का कहाँ रोल आता था, एरोमेटिसिटी लूज कर देती है ना। चेक करो, ये वाला और ये वाला में नाम दो, एक सिस है एक ट्रांस है। ऊपर वाला तो डबल बॉन्ड के राउंड ऑपोजिट है, मिथाइल ट्रांस। ये वाला तो जनरली बड़ी वाली रिंग्स में सिस ट्रांस शो हो जाती है डबल बॉन्ड की वजह से, छोटी वाली में नहीं होती, 7 तक नहीं होती, 8 9 10 उनमें हो जाती है ना। तुम पढ़ रहे हो जी, इसलिए बता रहा हूँ, वहां देखना ये हमने स्पेशल बना के लिखा होगा। ये देखो ऐसे करो, ब्लू वाले पोर्शन को देख के चेक करना है भी ब्लू वाले दोनों मिथाइल सेम साइड पे हैं सिस, ब्लू वाले ऑपोजिट है तो क्या है ट्रांस। 8 और अबव मेंबर रिंग जो है दे कैन शो सिस ट्रांस ड्यू टू डबल बॉन्ड, उससे छोटी नहीं दिखा। ठीक है, याद आ रहा है। आगे अल्कोहलिक केवल क्या करें, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। अच्छा इसमें फिर बताओ, दो डबल बॉन्ड बनाए, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ट्रिपल बॉन्ड बना दें, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी यहां से एच और यहां से एच निकाल के दो क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो प्रोडक्ट मस्ट बी मोर स्टेबल, प्रोडक्ट मस्ट बी मोर स्टेबल। कर लोगे। लीविंग ग्रुप ऑपोजिट,
तो वर्टिकल सेम साइड, मिथाइल मिथाइल सेम, क्या बना फिर सिस या ट्रांस, सिस, मिथाइल मिथाइल सेम, मिथाइल मिथाइल लगाने के बाद क्या बचे फिनाइल, तो वो भी सेम ही आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, तो cis। याद आ रहा है, लीविंग ग्रुप ऑपोजिट तो वर्टिकल सेम, लीविंग सेम तो वर्टिकल ऑपोजिट, ठीक है। अल्कोहलिक के वजह से डबल बना दो बेटा, फिर ट्रिपल बना दो, लेकिन डबल में फिर से आप क्या रखोगे, क्या निकालोगे, ये कंफ्यूजन है, सीएल पहले निकालेंगे बीआर पहले, पहले पहले बताओ, कोई हैंड रेज करो, आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ, कौन सी ज्यादा फास्ट एक्शन करती है, घनश्याम, आर आई, जितना बॉन्ड वीक उतना ज्यादा टूटता है, तो मुझे पहले स्टेप में ये भी डिसीजन लेना है कि मैं बी आर पहले तोड़ू या सी एल पहले तोड़ू, जल्दी कौन टूटता है, बी आर, तो पहले बी आर निकालेंगे बेटा, सीएल रखेंगे, यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, ए और बी का दो बन जाएंगे, है ना, ये समझ आ रहा है, हमेशा सी आई का बॉन्ड जल्दी टूटता है, सीबीआर से, सीसीएल से, सीएफ से, ये रिएक्टिविटी है, चाहे कोई भी रिएक्शन हो जाए, क्लियर है। तो पहले डबल बना लो, बाद में क्या बना लो, ट्रिपल, ठीक हो गया। नेक्स्ट में कोई बताओ, 1 2 में से एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ढूंढना है, 1, क्योंकि नाइट्रो क्या है, नेगेटिव, तो दोनों तरफ ही मुझे लग रहा है कार्बन ही है, तो फिर नाइट्रो का फर्क ले लेते हैं, ये माइनस आई हो गया सारा ग्रुप, ये क्या हो गया प्लस आई, तो फिर ठीक है, 1 इज मोर स्टेबल, यहाँ आ जाएगा बी आर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे। मार्कोनिकल रूल हैज नो सिग्निफिकेंस बिकॉज बोथ कार्बन आर कैरिंग सेम नंबर ऑफ एच, तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, लगेगा नहीं लगेगा बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम है ना। नेक्स्ट, 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, 1 ज्यादा हाइपर कंजुगेट, तो 1 पे बी आर, यहाँ पे एच, 1 पे आएगा बी आर, ठीक हो गया, ज्यादा स्टेबल समझ आ रहा है। कई बार प्राइमरी स्कैंडी टर्शियरी से ही पता चल जाता है, अगर कार्बन ही है तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा, लास्ट मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया था। 1 और 2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, 1, क्योंकि हाइपर कंजुगेट, ठीक है, तो 1 पे आएगा बी आर, इस पे क्या है, कर लोगे बेटा, तो कैटेगरी हमने कैसी यार, इलेक्ट्रोफिलिक, कल बड़े कितनी रहता है।